अब हमने एक टेबल बनाई है एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, जो हमारे न्यूमेरिकल में मदद करेगी। जो हमारा न्यूमेरिकल में मदद करेगी, ये हमारे फंक्शन लिखे हुए हैं और इनके एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट y इक्वल टू एक्स एन, तो इसकी एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी n फैक्टोरियल। y इक्वल टू एक्स टू द पावर m, तो एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल और x टू द पावर m माइनस n। इफ y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, तो इसकी एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। चौथा है, फोर्थ है हमारा y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी की पावर m, तो एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी -1 की पावर n इंटू a की पावर n m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल ax प्लस बी की पावर m प्लस 1। अगर हमारा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सिमिलरली कोज ए एक्स प्लस बी की भी होगी a की पावर n, बस साइन के प्लेस पर कोज आ जाएगा, कोज ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी की एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी a की पावर n इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी की एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी -1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। और y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी की एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी y n इक्वल टू आर की पावर n ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। और लास्ट है y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स प्लस सी, इसकी एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी y n इक्वल टू आर की पावर n ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, या हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। प्रॉब्लम हमारी फाइंड द एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, तो लेट y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, हम x कॉमन ले लें x प्लस से और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दें log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log x प्लस a। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा log x प्लस a। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n टाइम्स करेंगे तो y n क्या हो जाएगा, y n इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n और प्लस -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a की पावर n। क्योंकि हमने यूज किया है d की पावर n log ए एक्स प्लस बी की जो एन एच डिफरेंशियल होती है वो होती है -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, तो हमारा y n क्या हो जाएगा, जो कॉमन है फैक्टर है वो कॉमन बाहर निकाल दो, -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस a की पावर n। तो दिस इज माई एन एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एन एच डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोज क्यूब एक्स। इसका सॉल्यूशन, तो लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोज क्यूब एक्स। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इसका टिक्नोमेट्री की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें यूज करने वाले हैं, वी नो दैट हम दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। कोज 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे
तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इजक्वल टू 1 माइनस कोज 2x अपॉन 2। सिमिलरली कोज 3x इजक्वल टू क्या होता है 4 कोज क्यूब एक्स माइनस 3 कोज एक्स। तो यहाँ से कोज क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोज क्यूब एक्स इजक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा बच्चों कोज 3x प्लस 3 कोज एक्स अपॉन 4। तो ये दोनों वैल्यू हम अपनी जो हमारी इक्वेशन है नंबर 1 जो हम बना रहे हैं इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो y इजक्वल टू क्या हो जाएगा, y इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोज 2x अपॉन 2 और इनटू में आ जाएगा कोज 3x प्लस 3 कोज x और अपॉन 4। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 4 टू द 8 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोज 3x और प्लस का 3 कोज x माइनस का कोज 2x इंटू कोज 3x और प्लस का प्लस माइनस माइनस भी वो भी, और ये हो जाएगा 3 कोज x इंटू कोज 2x। अब नेक्स्ट तो y इजक्वल टू 1/8, ये हमारा ठीक है कोज 3x प्लस का 3 कोज x। अब ये वाली जो टर्म है इसमें बच्चों हम -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 कोज 2x इंटू कोज 3x। सिमिलरली -3/2 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कोज x इंटू कोज 2x। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला हम इसमें ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कोज 2 कोज a और इंटू कोज b। ये इक्वल टू होता है कोज a माइनस b और माइनस कोज प्लस कोज a प्लस b। तो ये हम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 1/8 कोज 3x प्लस 3 कोज x माइनस 1/2 और 2 कोज a हम 3a ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं और b ले लेते हैं 2x। तो बच्चों बन जाएगा कोज a माइनस b यानी कोज x और प्लस का कोज 5x माइनस का 3/2, ये बन जाएगा हमारा कोज x 2x माइनस x और प्लस का कोज 3x। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 1/8 कोज 3x की टर्म है कोज 3x एंड कोज 3x। कोज 3x है और माइनस का 3/2 कोज 3x है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, या हम एक काम कर सकते हैं इसमें से हम 1/2 कॉमन निकाल देते हैं। तो ये 1/16 तो ये हो जाएगा 16 1/2 कॉमन लिया है तो 2 कोज 3x प्लस 6 कोज x और माइनस का कोज x माइनस का कोज 5x माइनस का 3 कोज x और माइनस का हो जाएगा 3 कोज 3x। तो y इक्वल टू सिंपली होकर आ जाएगा 1/16। पहले कोज x देख लेते हैं, कोज x और कोज x। कोज x के माइनस के 4 है प्लस के 6 हैं तो ये बचेगा 2 कोज x। कोज 3x को देखते हैं, 3 कोज x माइनस के प्लस के 2 हैं तो माइनस का कोज 3x और लास्ट में माइनस का कोज 5x। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं d की पावर n
कोज ए एक्स प्लस बी का, जो हमारा होता है ए की पावर एन इंटू कोज ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको देखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n टाइम्स। तो क्या बन जाएगा बच्चों, वाई एन इक्वल टू 1/16। फर्स्ट में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो 2 तो हमारा रहेगा ही रहेगा इंटू में। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी में ए की वैल्यू 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बन जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस सेकंड में है माइनस कोस 3x हमारा बनेगा, कोस 3x हमारा हो जाएगा कोस 3x प्लस एन पाई बाई 2 और इंटू 3 की पावर n, क्योंकि a की वैल्यू इसमें क्या है हमारी 3, माइनस नेक्स्ट वाला बन जाएगा 5 की पावर n इंटू कोस 5x प्लस एन पाई बाई 2। तो यही हमारा है कंप्लीट आंसर, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। एन एट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द एन एट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू साइन 3x। तो सॉल्यूशन, तो लेट y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू कोस सी एक्स। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन बी एक्स और इंटू कोस सी एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए इंटू कोस बी, जो हमारा होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स बाई 2। तो साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस साइन बी एक्स माइनस सी एक्स। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे दोनों में से ही, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स बाई 2 ब्रैकेट साइन बी प्लस सी, बाहर x आ जाएगा और प्लस का साइन बी माइनस सी और इंटू में आ जाएगा x। इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब हम, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया है तो यहाँ हम फॉर्मूला बता देते हैं। सिंस वी नो दैट डी की पावर n ई की पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, इसका हमने फॉर्मूला बताया आपको, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2 इंटू ई की पावर ए एक्स और इंटू में आएगा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन आल्फा, वेयर आल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये हमारा होता है एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का, यानी डी की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशिएटिंग, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बाय डिफरेंशिएटिंग
setting 1 n times, we get, हमें क्या मिलेगा, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, 1/2। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, बी के प्लेस पर लिखा हुआ है b प्लस सी, तो बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर n/2 इंटू ई की पावर ax इंटू साइन बी प्लस सी एक्स और बी प्लस सी एक्स प्लस एन अल्फ़ा ये हमारा फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड, सिमिलरली सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की पावर n/2 इंटू ई की पावर ax इंटू साइन बी माइनस सी एक्स और प्लस का n बीटा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना चाहें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा वेयर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी प्लस सी अपॉन ए और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी माइनस सी अपॉन ए। ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यही हमारी प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का, अब हम nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज है उसको बताएंगे। तो इसके लिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ फंक्शन से मीनिंग है रेशनल फंक्शन से, वी हैव टू स्प्लिट द गिवन फंक्शन इट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करके बताएंगे इसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, प्रॉब्लम हमारी 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। अब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने 12th में पढ़ा है। तो 12th में जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि आप सभी को आता है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम है 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रेक दिस फ्रैक्शन, रेशनल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, यानी वी हैव 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो पहले हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 1। और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम इसको लिख सकते हैं a/3x माइनस 1 और प्लस b/2x माइनस 1। तो ए और बी की वैल्यू हम जो हमने 12th में रूल फाइंड कर जो पढ़े हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू तो आएगी बच्चों, ए की वैल्यू तो आएगी -3 और बी की वैल्यू आएगी 2। तो आपकी जो फॉर्म है फंक्शन की 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/,
1 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए की बी की वैल्यू 2 है तो पहले 2 वाला बी वाला फंक्शन लिख लेते हैं 2x माइनस 1 और माइनस का 3/3x माइनस 1। तो जो हमारा गिवन फंक्शन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। तो अब हम इसकी फाइंड करेंगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो फंक्शन को जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट y इजक्वल टू 1/1 माइनस 5x और प्लस 6x स्क्वायर। तो इसकी फंक्शन ये हमने पार्शियल में ब्रेक किया है तो 2/2x माइनस 1 और माइनस का 3/3x माइनस 1। दैट मीन्स यानी y इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2/2x माइनस 1 और माइनस का 3/3x माइनस 1। अब हम इसकी क्या निकालेंगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसा कि मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि d की पावर n ऑफ 1/ax प्लस बी की जो nth डिफरेंशियल होती है वो होती है हमारी -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a की पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे 1/ax प्लस बी से अपने फर्स्ट फैक्टर की तो देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 है और b की वैल्यू क्या है -1। तो जब अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं अपना d की पावर n 1/ax प्लस बी वाला रूल। तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तो yn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो नोमिनेटर में हमारा लिखा हुआ है a की वैल्यू 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a की वैल्यू हमारी 2 है तो इंटू 2 की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। दैट मीन्स 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस सिमिलरली इसमें रूल लगाएंगे तो 3 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल और इंटू a के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है तो 3 की पावर n अपॉन 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। इन दोनों फैक्टर में से जो भी कॉमन है हम उसको कॉमन निकाल। तो कॉमन क्या क्या है इसमें हमारा -1 की पावर n और इंटू n फैक्टोरियल। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 2 की पावर n और 2 हमारा लिखा हुआ है तो यानी 2 की पावर n प्लस 1 और अपॉन में 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और माइनस 3 की पावर n और इंटू 3 की पावर तो 3 की पावर इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी yn इजक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ब्रैकेट 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 का होल n प्लस 1। प्रॉब्लम इज फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन तो हियर y इजक्वल टू एज्यूमिंग y इजक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वी split the given rational function into partial fraction। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हम इसको ये डू योर सेल्फ हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के बाद ये आपका आएगा y इजक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स डिनोमिनेटर के फैक्टर इसमें होंगे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x। Now we resolve this fraction into the partial one। तो partial one will be equal to y equal to 1 upon 1 plus x और minus
1/1 plus 2x. This is my equation number 1. Now nth differential coefficient of 1 is यानी yn इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर n अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1. सिमिलरली सेकेंड वन -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 एज, क्योंकि हमें ये मालूम है d की पावर n अपॉन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसकी जो n डिफरेंशियल कोफिशिएंट होती है -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1. ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हमने इसमें यूज किया है. तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 की पावर n 1 होता है तो 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और -2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1. तो ये हमारा हो गया nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन. Our next problem is find the nth differential coefficient of 1 upon x square minus a square. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन की हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे. तो इसको बच्चे ज़रा ध्यान से देखना. सॉल्यूशन देखिए इसका. सॉल्यूशन तो हियर y इक्वल टू, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. 1 अपॉन डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस ए और x प्लस ए. तो इसलिए ये जो हमारा y है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए. नाउ ब्रेक दिस फंक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन. तो मैं लिख देता हूँ ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. बच्चों इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आएगी y इक्वल टू 1/2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए और -1 अपॉन एक्स प्लस ए. सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है. तो नाउ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 इज yn क्या हो जाएगा 1/2a. तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू, अगर कंपैरिजन करते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता था dn अपॉन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 का हम यूज करेंगे. तो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n वो 1 ही होता है और अपॉन में x माइनस a की पावर n प्लस 1. सिमिलरली -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a की पावर n प्लस 1. दिस इज माई nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस वन. इसमें से कॉमन जो है हमारा उसको हम कॉमन को बाहर निकाल देंगे. तो yn क्या आ जाएगा 1/2a और -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, इसको हम निकाल देंगे कॉमन. तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए की पावर n प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर n प्लस 1. ये क्वेश्चन का हमारा निकल गया nth डिफरेंशियल
कोफिशिएंट। अभी